देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है, तो ज्ञात करें। क्या करते हैं पहले, त्वरण और दूसरा कार की दूरी। सबसे पहले लोग देखना होगा ना, जो पुटिंग द वैल्यू, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करना है। पूरा टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 5 सेकंड है, 5 सेकंड टाइम दिया हुआ है। और बोला है ना कि 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रारंभिक वेग है ना, प्रारंभिक वेग है। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या है, भी, अंतिम वेग। अंतिम वेग यानी भी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें तुरंत फॉर्मूला मत पड़ेगा। ये 3 फॉर्मूला किसी में देखेंगे कौन सा इसमें लागू होगा, लेकिन उसको उससे पहले ना लागू करने से पहले यहाँ ध्यान देना होगा कि टाइम मेरा सेकंड दिया हुआ है और ये जो वेग दिया हुआ है, दोनों वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दोनों दिया क्या, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको भी ना हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना। उसके लिए क्या नियम बोले थे हम, 5/18 से गुणा करना है। तो 18 को 5/18 से हमको गुणा करना है, तब हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 खत्म, कितना बचा, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या है मेरे पास, 36 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर पर आवर में ना, इसको ही चेंज करते हैं। 36 × 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से कटेगा 2 बार में ना, तो अब कितना बचा, 2 बार में कट गया 36, ऊपर में कितना बचा, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए मेरे पास है क्या, टाइम है, u है, v है। अब देखिए आप फॉर्मूला 3 इस चैप्टर में 3 फॉर्मूला प्रयोग किया ना, किसमें फुल हो रहा है, फर्स्ट लॉ। क्या निकालने वाला, त्वरण। फर्स्ट लॉ क्या निकालने को रहा है, त्वरण। तो इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, इसलिए क्या, त्वरण a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v - u/t। अब v का मान कितना निकला मेरा, 10 माइनस u का मान 5 बटे टाइम कितना है, 5 सेकंड। ये मेरा त्वरण निकल रहा है ना, जब वैल्यू बैठाएंगे ना वहीं से उसका ऐसे मतलब लिखना शुरू कर देंगे। यानी क्या होता है, इसका ऐसे मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, अगर मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे इसको। फिर कितना होगा, घटाएंगे तो 5 होगा और नीचे में भी 5 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, बचेगा क्या, वेरी गुड, 1 बचेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट खत्म हुआ है। सेकंड पार्ट हमको क्या निकालना है, कार द्वारा तय की गई दूरी। दूरी यानी हमको s निकालना है। तो मेरे पास a है, u है, v है, t है, सब है मेरे पास। तो इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं हम लोग। इसलिए s क्या है, दूरी, किसका, कार द्वारा तय की गई दूरी। तो राइट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u का वैल्यू कितना है देखिए, 5 इंटू t का मान 5 प्लस 1/2 इंटू a का मान कितना आया, 1 इंटू t का मान कितना है, 5 तो 5 स्क्वायर हुआ। अब वैल्यू बना दिया, देखो ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है ना, तो मीटर में लिखेंगे इसको, कहीं दूरी है तो मीटर में लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा, 25 प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू 25 मीटर, यहाँ पे 25 प्लस, तो ये देखिए ये गुना है ना, ये 1 के साथ इंटू होगा, ऊपर ये ऊपर के लिए है, ठीक है, ऊपर के लिए, ऊपर गुना होगा, क्या होगा 25 से कम 25/2 मीटर। अब यहाँ पर कितना होगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा एलसीएम, 2 एलसीएम हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 का पारा कितना पड़ेगा, 2 होगा, 2 बार, उस 2 को फिर ऊपर वाला से गुणा करेंगे, 25 गुना 50
प्लस ये 2 का पड़ा कितना पड़े 2 का एक बार, उस एक को फिर ऊपर से गुना करेंगे कितना 25 से कम 25 कितना होगा 25 प्लस 50 प्लस 25 कितना 75 कितना होगा 75 बटे 2 मीटर निकल गया ना। और इसको ऐसे छोड़ दीजिए या फिर इसको भाग दीजिए, भाग देने में कितना होगा इसका 75 का था 37.5 ना, 35 दूना 70 होता है 36 से 37 यानी 37.5 मीटर आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है क्या बोल रहा है इसमें, यदि कोई कार पर ब्रेक लगाने पर वहां गति के विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में यानी जिधर गति है उधर विपरीत दिशा में गति लगा रहे हैं, मतलब उधर जा रहा है तो किसी वस्तु पे जा रहा है तो उसको ब्रेक लगाएंगे तो रुकेगा ना, तो उसके विपरीत हुआ, क्योंकि वो चल रहा था तो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या हुआ विपरीत दिशा में गति कर रहा है ना। फिर और वो दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो कार उतने समय में कार कितनी दूरी तय की। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार जो है ना यहाँ से कार इधर से इधर जा रहा था तो ब्रेक यहीं से ब्रेक मारना शुरू की, लेकिन ब्रेक मारते मारते कार यहाँ तक पहुंच गया, ध्यान देना, ठीक ना। तो इतना दूरी जो तय किया इसी दूरी को हमको ज्ञात करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में। इसमें दिया त्वरण दिया हुआ है ए बराबर कितना है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो विपरीत दिशा में काम करना तो इसमें माइनस देना है, ठीक। और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 सेकंड। देखिए इससे पहले का क्वेश्चन जो था ना उसमें बोला था ना, देखो ये देखिए ये मैच कर रहा है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये सेकंड में, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हम देखेंगे किस पे बैठा है, दूरी निकालना है ना, तो इसमें u और v का मान दिया हुआ तो है नहीं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं वस्तु का मान जो वेग है वो दिया हुआ नहीं है, तो a दिया हुआ है और t दिया हुआ है ना, तो a और t दिया हुआ है, u का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, u का मान क्या u प्रारंभिक वेग दिया हुआ है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालेंगे हम इसका दूरी यानी s बराबर, देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं ना तो यहाँ पे 2 चाहिए ना, v और e दोनों चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम प्रारंभिक वेग इसका तो कुछ गति दिया हुआ है नहीं, प्रारंभिक वेग दिया हुआ नहीं ना है, तो इसको हम शून्य ले सकते हैं प्रारंभिक वेग को, तो इसलिए हम शून्य ले लें इसको। s बराबर क्या होता है ut, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का वैल्यू कितना है 0 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस 1/2, a का वैल्यू कितना है -6 किलोमीटर पर आवर ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। s दूरी निकाल रहे हैं ना तो यहाँ मान बैठा देखिए मीटर में होगा वो, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा ना, कोई भी संख्या 0 से गुना आता है तो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया प्लस 2 से कटेगा नहीं है, कितना होगा 3, अब यहाँ पर -3 हो गया इंटू कितना होगा दोनों में 4, क्या होगा मीटर, अब यहाँ 0 है प्लस यहाँ पे कितना गुना होगा तो -12 होगा मीटर बराबर, यहाँ पे कितना आएगा -12 मीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस आया है, क्या निकाल दूरी निकाले है ना, दूरी कभी भी माइनस में वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसमें लिखना होगा चूंकि दूरी ऋणात्मक
नहीं होती है। इसलिए दूरी यानी s बराबर कितना हो, केवल 12 यानी ब्रेक लगाते लगते कितना दूरी तय किया, वो 12 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है।